हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है बेटा, तो ये कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर है और इसमें सभी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर ये मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक इससे फंस जाएगा पेपर में। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन इसमें लिए हैं, मॉडल पेपर भी है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं इसके। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, नोट सबसे पहले लिखा हुआ है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले का m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 4x² नेगेटिव टाइम्स 6x नेगेटिव m x-3 से पूर्णतया विभाजित हो। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या आंसर सही होगा। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ख समीकरण x+6 एंड x-5 = 0 के मूल कौन से होंगे? 5 6 या -6 5 या -5 6 या -5 6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में DE समांतर है BE के, तो EE की माप AE की माप क्या होगी? बेटा चित्र ये दे रखा है, ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -8 0 तथा 0-8 का मध्य बिंदु क्या है? जबकि बेटा ये दे रखे हैं मध्य बिंदु A, B, C एंड D, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। फिर नेक्स्ट है cos 60 इंटू cos 30 नेगेटिव टाइम्स sin 60 sin 30 का मान क्या है? तो बड़ा वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है, इनमें से एक आ जाएगा चौथे में से। ठीक है, नेक्स्ट है sin A = यदि sin A = 1/2 तब cot A का मान क्या होगा? 1/√3 √3 √3/2 या 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 7x² - 28 = 0 को हल करो। तो बेटा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर है 3x - 5y = -1 तथा 2x - y = -3 को विलोम विधि से हल करो। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल एक हो तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, उसके बाद है 0.32 का बार को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरे का बिंदुओं 5 - 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए बेलन का आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है सिद्ध करो, ये तो हो गया बेटा सिद्ध वाले। देखते हैं यदि sin 3a = cos a - 26 हो तब a का मान ज्ञात करो जहां 3a न्यून कोण है। ठीक है बेटा, 3a क्या है यहाँ पर? 3a एक न्यून कोण है। ठीक है बेटा, फिर है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर² है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। cx² - x - 1 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बनाया गया है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो और उसकी लंबाई भी ज्ञात करो। ठीक है बेटा। निम्नलिखित कथनों की माध्यिका ज्ञात करो। तो बेटा ये दिया हुआ है, माध्यिका निकालनी है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर बेटा हमारी प्ले लिस्ट में देख लेना, 10th क्लास की वीडियो पड़ी होंगी, उसमें इसको सिद्ध करके हमने दिखाया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 5 = 0 को हल कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, समीकरण को हल कीजिए, दिया हुआ है ये। ठीक है। और फिर बेटा इसको हम क्या करना है, लिखा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 1/30, जहाँ x ≠ -4, 7 के मूल ज्ञात कीजिए। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तब बनने वाली नई संख्या +5 अधिक होगी तो संख्या जी। बहुत सरल सवाल है बेटा, 100% ये आते हैं सवाल ऐसे। ठीक है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख करने की कोशिश करना है सवालों को। यदि नहीं हो तो आपने गुरुजी से पूछना जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर है, यदि बिंदु x और y और -5 और 7, -4 और 5 संरेख हैं। ठीक है। -4 और 5 क्या है बेटा, संरेख हैं। तब सिद्ध कीजिए 2x + y + 3 = 0। 7 का यदि sin थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, sin थीटा इक्वल टू 3/5। कितना है बेटा ये, 3/5 है। कितना है बेटा ये, sin थीटा इक्वल टू 3/5 से लिखना है। ठीक है। यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। या अथवा में दिया है बेटा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 2, 0 और 0, 3 हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 24 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 अंश अधिक तथा दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है। 18 अंश अधिक और दोनों कोणों का। बेटा ये क्वेश्चन थोड़े ना इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और मॉडल पेपर तो बना दिया गया है उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेल्प से। तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बता दीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। देख लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको नोट भी कर लेना। ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।